सरकार है, हम लोग सरकार के पार्टी के एमएलए हैं, वो लोग भी एमएलए हैं। एमएलए होता है। आज प्रश्न आवर को ये लोग नहीं चलने देंगे, शून्यकाल को नहीं चलने देंगे, ध्यान आकर्षण नहीं होने देंगे, तो उसमें तो राज्य का सवाल उठता है। आप भी उठाइए, हम भी उठा के सरकार को घेरेंगे। क्या अशोक सिंह शिक्षा को लेकर बोलने वाले हैं आज था मेरा शून्यकाल, लेकिन अगर ये लोग सदन को तो चलने नहीं देंगे। बल्कि शिक्षा को बोलने के लिए तैयार है पार्टी। बिल्कुल तेजस्वी यादव बोलने नहीं देंगे। बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जितना हुआ है, ये तो चरवाहा विद्यालय खोलने वाले हैं, हम विश्वविद्यालय खोलने वाले हैं। नहीं, लाठी चलाने का सवाल नहीं, इनका जवाब आने वाले 25 के चुनाव में जनता देगी। जनता की जो मार पड़ेगी ना, तब इनको कुछ बात समझ में आएगी। मतलब बोलना चाहते हैं आप, लेकिन वहाँ आज बोलने नहीं बोलने देगा लोग। अभी पिछले सत्र में भी हमने शिक्षा पर सवाल उठाया, किसान पर भी आपने। हाँ, हर सत्र में तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया और काम भी हो रहा है। इनका काम है समाज को बांटना और राज्य को लूटना, और हमारा काम है सबका साथ सबका विकास। अभी यूपी में जात पात टूट गया, वैसे इस चुनाव में बिहार में भी जाति पाति टूट जाएगा, पक्का टूट जाएगा। देखिए, आज विपक्ष जो है वो काला कपड़ा पहनकर सदन में एंट्री मार चुका है, और आज सुनने में आ रहा है कि आज भी जो सदन है उसमें हंगामा तय है, क्योंकि बढ़ते हुए क्राइम पर लेकर तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव हैं, लगातार बोल भी रहे हैं। शिक्षा पर भी खूब गरजते हैं, डोमिसाइल पर भी खूब गरजते हैं, किसान पर भी खूब गरजते हैं। देखना होगा कि अंदर क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ विधायक अशोक सिंह हैं। आज क्या लगता है कि अंदर विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ अलग धुन में आवाज उठाने वाला है हर चीजों पर? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और कुछ मुद्दा था भी तो उसको हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। अभी हमारे दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा बहनें और माताओं का जो पेंशन बढ़ा, इसके बाद हमारी सरकार ने गरीबों का, किसानों का, सबका 125 यूनिट बिजली बिल माफ कर दिया। तो इनकी चूल हिल गई है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इनका है वोटर लिस्ट का। ये बताएं तो चुनाव आयोग रोज सूची जारी कर रहा है। आज तक अभी कहीं 91%, कहीं 98%, कहीं 97% जो हमारे मतदाता थे वो रजिस्टर्ड हो गए। अब जो लोग मृत हैं, जिनका नाम बहुत दिनों से चल रहा था, हम लोग भी कहते थे हमारे विधानसभा में इतने मतदाता हैं, राज्य के हमारे नेता कहते थे बिहार में इतने मतदाता हैं, आयोग भी मान के चलता था कि हमारे इतने मतदाता हैं। वो जो मृत लोग हैं, जो कहीं शिफ्ट कर गए हैं, सभी लोगों से बेलो अपना बात करके पूछ रहे हैं, मंगा रहे हैं। ये लोग बताएं तो किसका नाम कटा है वोटर लिस्ट से। माननीय न्यायालय गड़बड़ी तो नहीं कर रही? कहीं दूर दूर तक नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट इन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। आपकी विधानसभा में बीएलओ अच्छे से काम करिए, कार्य करिए, क्योंकि आप लगातार एक्टिव रहते हैं। नहीं, हर जगह हमारे पास सूची है, हम आपको दिखा सकते हैं कि कहीं 91%, कहीं 95%। एक दो बूथों पर जो अभी कम हुआ है उसका हम लोग सीधे संपर्क में है। क्यों कम हुआ है? या तो वहाँ के बीएलओ कमजोर हैं, नहीं तो फिर जो पर्यवेक्षक हैं वो जा रहे हैं। और यह अभी 1 महीने का समय है, एक भी मतदाता नहीं छूटेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव ये भी इल्जाम लगा देते हैं आपकी सरकार पर कि चीटर हैं आप लोग। जब हम बोले 200 यूनिट तो देखा देखी करके 125 यूनिट माइनस मतलब कि फ्री कर दिए। उनके पिताजी 15 साल सरकार में मंत्री थे। बिहार में बिजली थी, तब बिजली थी 700 मेगावाट, और आज बिजली बढ़ के 10 गुना बढ़ के 7500 मेगावाट के आसपास बिहार खर्च कर रहा है। आप हमारे विधानसभा की बात करिए तो हम लोगों को बहुत बिजली मिलती थी, अधिकतम बिजली मिलती थी 24 मेगावाट, आज मिल रही है 70 मेगावाट। तो बिजली हर घर पहुंची है, बिजली लगातार मिल रही है, हमारे किसान भाइयों को मिल रही है। और बिजली बिल जो सरकार ने बिजली बिल माफ किया है, अब तो मैसेज भी आ गया फोन पे, सब जगह मैसेज चला गया, और जुलाई माह से माफ है। तो ये कितना बड़ा काम हुआ है। हम लोग जहाँ जाते थे गांव में, जो हमको मतदान नहीं करते थे, न कभी करने वाले थे, उनकी भी मांग थी कि बिजली बिल से हम लोग परेशान हैं। अब ये लोग परेशान हैं यहाँ पटना में,
और हमारी सरकार को लगातार धन्यवाद गरीब किसान मजदूर मध्यम वर्ग दे रहा है, तो लोगों की आवाज सुन के ये लोग परेशान हैं। आप तो उजला कुर्ता पहन के जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूरे मूड में है आज काला कपड़ा, यानी आप लोग का विरोध करने के लिए काला कपड़ा सभी ने पहन लिया है। और आप भी जानते हैं कि किस तरह का हंगामा होने वाला है। एक काला दिन काली रात वाले लोग हैं जी। इसी बिहार में रात के 12 बजे काली रात में बिहार में लोग राष्ट्रपति शासन लगाए थे और हम लोग अच्छे दिन वाले हैं। अब जाके पूछें गरीब किसान मजदूरों से कि क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिजली बिल माफ हो गया, पेंशन बढ़ गया, और ये लोग और घबराएंगे। अच्छा, चुनाव से पहले ये जात पात क्यों होने लगा? मुन्ना यादव जो हैं वो कहती हैं कि शर्मा ये वो सिंह विंग कोई नहीं चलेगा। सिर्फ इनका काम है समाज को बांटना और राज्य को लूटना, और हमारा काम है सबका साथ सबका विकास। अभी यूपी में जात पात टूट गया, वैसे इस चुनाव में बिहार में भी जाति पाति टूट जाएगा, पक्का टूट जाएगा। बीजेपी जात पात करती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, हम सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलते हैं, और चलते ही नहीं हम करते भी। सुनने में आ रहा है कि जो रामगढ़ विधानसभा में लोगों का जो डिमांड है, जो मांग है, वो आधा तो आप पूरा कर ही दिए, लेकिन किसी कारण से जो 1-2% बचा हुआ है वो आज आप गरजने वाले हैं, मांग करने वाले हैं शिक्षा को लेकर कुछ। बिल्कुल, आज हमारा शून्यकाल है, लेकिन अफसोस है कि ये लोग चलने नहीं देंगे। ये लोग जनतंत्र में विश्वास नहीं रखते। अब जरा आप विचार करिए कि सरकार है, हम लोग सरकार के पार्टी के एमएलए हैं, वो लोग भी एमएलए हैं, एमएलए होता है। आज प्रश्न आवर को ये लोग नहीं चलने देंगे, शून्यकाल को नहीं चलने देंगे, ध्यानाकर्षण नहीं होने देंगे, तो उसमें तो राज्य का सवाल उठता है। आप भी उठाइए, हम भी उठा के सरकार को घेरेंगे। जहां कहीं कमी रह गई है, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक विधायक तो विधायक है। क्या अशोक सिंह शिक्षा को लेकर बोलने वाले हैं? आज था मेरा शून्यकाल, लेकिन अगर ये लोग सदन को तो चलने नहीं देंगे। बल्कि शिक्षा को बोलने के लिए तैयार है पार्टी। तेजस्वी यादव बोलने नहीं देंगे। बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जितना हुआ है, ये तो चरवाहा विद्यालय खोलने वाले हैं, हम विश्वविद्यालय खोलने वाले हैं। अच्छा, बोलते हैं कि बहुत क्राइम बढ़ गया, उसको लेकर भी आप लोग का बहुत विरोध है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं बिहार में हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा है। नहीं, अपराध इक्का दुक्का जो हो रहा है, तो अपराधी ऊपर भी जा रहा है, और 48 घंटा के अंदर अपराधी जेल के सलाखे में भी आ रहा है। अब पोल खुलेगा वो कौन लोग हैं अपराध करने वाले। मतलब कि इनकाउंटर करने से पीछे आपकी पुलिस नहीं हटेगी? जो जिसका जैसा जुर्म होगा उसको वैसा दंड मिलेगा, और यह सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। तो जो कानून को अपने हाथ में लेगा। आज लाठी तो नहीं चलवा देगी आपकी सरकार, जैसे कि विपक्ष जो है वो काला कपड़ा पहन के जाएगी, पता चला फिर से आप लोग लाठी चलवा दिए। नहीं, लाठी चलाने का सवाल नहीं, इनका जवाब आने वाले 25 के चुनाव में जनता देगी। जनता की जो मार पड़ेगी ना, तब इनको कुछ बात समझ में आएगी। मतलब बोलना चाहते हैं आप, लेकिन वहां आज बोलने नहीं बोलने देगा लोग। हमारे बहुत सारे विधायक, अभी शून्यकाल में 1 दर्जन विधायक हम लोग वहां थे, और आरजेडी के भी विधायक थे, माले के भी विधायक थे। हम लोगों ने कहा कि भाई आप लोग चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए, शून्यकाल चलने दीजिए, कम से कम मुद्दा उठे। आप भी सरकार को घेरिए, हम भी सरकार। कहीं ना कहीं आप भी तो सरकार से ही डिमांड करेंगे ना, वो जो शिक्षा वाला चीज आप रामगढ़ विधानसभा के लिए मांग रहे हैं। बिल्कुल, जो प्रश्न होता है सरकार से ही होता है, और सरकार को आश्वासन देना ही पड़ेगा, उस काम को करना ही पड़ेगा। लगी सरकार सब काम कर रही है, जहाँ कोई काम छूटा है। अभी पिछले सत्र में भी हमने शिक्षा पर सवाल उठाया, किसान पर भी आपने। हाँ, हर सत्र में तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया, और काम भी हो रहा है। बिल्कुल तो देखना होगा कि आज क्या होता है। फिलहाल हमारे चैनल पर लाइव चलेगा विधानसभा, और देखना होगा कि तेजस्वी यादव आज किस तरह से गरजते हैं, और आज सदन में क्या कुछ होता है। हमारे साथ रामगढ़ विधानसभा के विधायक अशोक सिंह मौजूद थे, शिक्षा पर बोलने वाले थे, लेकिन अफसोसजनक कह रहे हैं पहले ही कि हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव शिक्षा पर बोलने नहीं देंगे। आपका क्या कुछ सोचना है, कहना है, वो आप कमेंट बॉक्स में कह दे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।